हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के बारे में। लिपिड्स जो है ये क्लास है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का, जो बहुत ही मिसिबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ, जैसे कि हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट वगैरह के साथ। ठीक, ये ग्रुप है बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट लिपिड्स का, जो शो करते हैं एम्फिपैथिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एम्फिफैटिक मॉलिक्यूल जो है ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका एक एंड एग्जिबिट करता है वाटर हेटिंग नेचर, यानी एक एंड इसका हाइड्रोफोबिक होगा, दूसरा एंड इसका हाइड्रोफिलिक होगा, यानी वाटर लविंग नेचर उसका होगा। ये फॉस्फोलिपिड्स है, ये मेन कंपोनेंट्स है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के। एम्फिफैटिक नेचर जो होता है फॉस्फोलिपिड्स का, वो इन्हें आइडियल बनाता है, वो इन्हें आइडियल कैंडिडेट बनाता है। किसके लिए? ताकि फॉर्मेशन कर सके बायो मेम्ब्रेन्स की, जो बने हुई होती है दो लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की। एक्वस मीडियम में फॉस्फोलिपिड्स या बाकी अदर एम्फिफैटिक मॉलिक्यूल्स अरेंज करते हैं अपने आप को इस तरीके से कि जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो वाटर से दूर रहता है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर वेट और क्वांटिटी कैसी है एम्फिपैथिक मॉलिक्यूल की और क्वांटिटी कैसी है वाटर की, ये फॉर्म करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, बाइलेयर्स कहते हैं, या सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। फॉस्फोलिपिड्स क्या है? ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉर्म करते हैं मेजर कंपोनेंट सभी सेल्स के मेम्ब्रेन्स का। ठीक, इन एडिशन टू लिपिड्स डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेम्ब्रेन की बाइलेयर पे। ये डिपेंड करता है किस पे? मेम्ब्रेन का स्पेशल फंक्शन विद इन द सेल क्या है। स्ट्रक्चर जो है फॉस्फोलिपिड का वो कंसिस्ट करता है, उसमें क्या क्या होता है? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा और दो फैटी एसिड्स होंगे, एस्टरिफाइड होंगे। वो किस पोजीशन पे? R1 पोजीशन पे, R2 पोजीशन पे, और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एस्टरिफाइड होता है पोजीशन X पे। ये डायग्राम यहाँ पे है, ये स्केच है किसका? फॉस्फोलिपिड का और इसके डेरिवेटिव्स का। यहाँ पे पोलर हेड है, ठीक, फैटी एसिड टेल है, नॉन पोलर टेल दिखाई गई है, ये फॉस्फोलिपिड यहाँ पे दिखाया गया है, कॉमन R ग्रुप्स दिखाए गए हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ओके, बेनिफिट क्या होता है फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर का? वो ये है कि जो फॉस्फेट रीजन होता है ना, ये बनाता है मॉलिक्यूल को हाईली एम्फिपैथिक, ताकि आइडियल, यानी आइडियल बनाता है किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए। हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो होता है इसमें फॉस्फेट रीजन में होगा, हाइड्रोफोबिक पोर्शन फैटी एसिड टेल्स में। मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड जो है वो है लिसिथिन। फॉस्फोलिपिड्स जो है वो ऑल्सो क्या बनाते हैं? एक्सेलेंट इमल्सिफायर्स बनाते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है फूड में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। कोलेस्ट्रॉल और इसके जो डेरिवेटिव्स है वो भी फॉर्म करते हैं अनदर कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन्स का, बट ओनली किन में? एनिमल सेल्स में। ये प्लांट सेल मेम्ब्रेन्स में नहीं पाया जाता है। डिफरेंट डेरिवेटिव्स जो है फॉस्फोलिपिड्स के, जैसे सिफिग्नोलिपिड्स है, सिफिन गोमाइलिन है, ग्लाइकोसिफिन गोलिपिड्स है,
सेरिब्रोसाइट्स एक्स्ट्रा है, ये प्रेजेंट होते हैं सर्टन स्पेशलाइज्ड सेल्स में सच एज न्यूरॉन्स। ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग बोथ यूकैरियोटिक भी और प्रोकैरियोटिक भी। और जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं इनसाइड यूकैरियोटिक सेल्स वो एनवेलप्ड होते हैं लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से, यानी उनके अराउंड लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है और सिलेक्टिवली परमेबल होती है और ये प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को, किससे? ऑस्मोटिक चेंजेस से और बाकी अदर डिस्टर्बेंसेस से। आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज लिपिड बाइलेयर की। एज हमने पहले ही मेंशन कर दिया, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है लिपिड बाइलेयर की वो क्या है कि ये हाईली इम्परमेबल स्ट्रक्चर है। इम्परमेबल का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स को अलो नहीं करता है कि वो फ्रीली पास हो जाए अक्रॉस इसके थ्रू, नहीं, ओनली वाटर और गैसेस जो है वो इसके थ्रू पास हो सकते हैं बाइलेयर के थ्रू। ये प्रॉपर्टी है इसका मतलब है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है और जो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स है वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं बाइलेयर को या सेल मेम्ब्रेन को बगैर असिस्टेंस ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है लिपिड बाइलेयर की वो है इसकी फ्लूइडिटी। लिपिड बाइलेयर जो है वो कंटेन करती है लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड जिसे हम डिस्कस करेंगे लेटर, ठीक। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं और जो बाइलेयर फ्लूइडिटी होती है ये अलो करती है इन स्ट्रक्चर्स की मोबिलिटी को विद इन लिपिड बाइलेयर। ये फ्लूइडिटी जो है ये बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, ये इन्फ्लुएंस करता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को। फ्लूइडिटी जो है ये डिपेंडेंट है किस पे, बोथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होगा फैटी एसिड चेन का और जो टेम्परेचर होगा। स्ट्रक्चरली लिपिड बाइलेयर जो है ये एसिमेट्रिकल होती है। लिपिड और प्रोटीन कंपोजिशन इन ईच ऑफ टू लेयर्स इज डिफरेंट। जो लिपिड है और जो प्रोटीन कंपोजिशन है ना, ईच दो लेयर्स में वो डिफरेंट होता है। आर्किटेक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। सबसेलुलर फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स पार्शियली सेपरेट कर सकते हैं और प्योरीफाई कर सकते हैं सेवरल इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को, जिनमें प्लाज्मा आता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आते हैं, बाकी अदर काइंड के सेल्स से, ठीक। ये प्रेपरेशंस ऑफन कंटामिनेटेड होती है मेम्ब्रेन्स के साथ, बाकी अदर उन मेम्ब्रेन्स के साथ जो बाकी अदर ऑर्गेनेलीज की होती है। हाउएवर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स का, उसे आइसोलेट किया जा सकता है नियर प्योरिटी में, क्योंकि ये सेल्स कंटेन करती है नो इंटरनल मेम्ब्रेन्स। ऑल मेम्ब्रेन्स कंटेन करती है फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्रोटीन लिपिड है इसका जो रेशो है ये ग्रेटली वैरी करता है। इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में 76% प्रोटीन होता है और जो माइलिन मेम्ब्रेन है उसमें खाली 18% प्रोटीन होता है। फॉस्फोलिपिड के हाई कंटेंट की वजह से माइलिन जो है ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेट कर सकता है नर्व सेल को एनवायरनमेंट से। लिपिड कंपोजिशन वैरी करता है अमंग डिफरेंट मेम्ब्रेन्स। सभी मेम्ब्रेन्स कंटेन करती है सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्रीडोमिनेंटली उसमें फॉस्फोग्लिसराइड्स होंगे जिनका ग्लाइसरॉल बैकबोन होगा। ऑल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स जो है ये एम्फिपैथिक है, यानी इनके पास हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पोर्शंस है। सिफिगोमाइलिन जो है ये ऐसा फॉस्फोलिपिड है जो लैक करता है ग्लाइसरॉल बैकबोन को और इसे कॉमनली पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इंस्टेड ग्लाइसरॉल बैकबोन जो है कंटेन करती है स्फिग्नोसिन एंड अमाइनो अल्कोहल भी विद लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। एक फैटी एसाइल साइड चेन जो है ये लिंक्ड होती है अमाइनो ग्रुप ऑफ स्फिग्नोसाइन से by an amide bond to a ceramide।
जो टर्मिनल हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है स्फिंगोसिन का, वो एस्टरिफाइड होता है किससे? फॉस्फोकोलिन के साथ। 10 हाइड्रोफिलिक हेड जो है स्फिंगोमाइलिन का, वो सिमिलर है टू दैट ऑफ फॉस्फेटाइडाइकोलिन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन बायोमेम्ब्रेन्स का। बायोमेम्ब्रेन्स जो है वो एक्ट करती है क्या? एज वेरी गुड बैरियर, और ये प्रोटेक्ट करते हैं कंटेंट जो होता है उसको सेल से बाहर आने में, या अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट होगा वो सेल के अंदर आए तो उसको ये मतलब प्रिवेंट करेगा, ठीक। या सेल ऑर्गेनेल्स। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स जैसे कि शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, सॉल्ट्स सच एज NaCl, KCl कैनॉट फ्रीली पास थ्रू लिपिड मेम्ब्रेन। ये सब चीज़ें फ्रीली पास नहीं हो सकती है मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू। देयर आर स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो लिपिड बायलेयर में उनकी जगह होती है ताकि वो फैसिलिटेट कर सके इन सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कर सके इन सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का। फंक्शन जो है बायोमेम्ब्रेन्स का उसे डिटरमाइन किया जाता है बाय क्वालिटी ऑफ प्रोटीन से जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलोंग विद द लिपिड इन द मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? ये बनाता है बायोमेम्ब्रेन को डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर से इसके फंक्शन में। फॉर एग्जांपल सेलुलर एनवेलप जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और जो मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, वो स्पेशलाइज्ड है कैरी करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन जो कि क्लोजली रिलेट है किसके साथ? टाइप ऑफ प्रोटीन के साथ जो प्रेजेंट होगा उस रेस्पेक्टिव मेम्ब्रेन में। सर्टन सेल मेम्ब्रेन जो है उनके पास सर्टन इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो एक्ट करते हैं एज व्हाट? रिसेप्टर्स ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स जैसे कि हार्मोन्स।